नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आंध्र प्रदेश के मशहूर तिरुपति मंदिर की लड्डू कंट्रोवर्सी के बारे में। वैसे देखा जाए तो कंट्रोवर्सी में कई किरदार नजर आते हैं, पूर्व सीएम से मौजूद सीएम तक, मंदिर मैनेज करने वाले तिरुमला तिरुपति देव स्थानम से लेकर सैंपल जांच करने वाली नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड तक, नंदिनी ब्रांड के घी से लेकर एआर डेयरी तक। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्नों के माध्यम से इस कंट्रोवर्सी को हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, और प्रश्न ये है कि तिरुपति बालाजी में लड्डू बनाने की जिम्मेदारी किसके पास है और इसमें सरकार की क्या भूमिका होती है। ये जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इसमें सरकार का हस्तक्षेप और सरकार का बयानबाजी महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभा रही है। तिरुपति बालाजी की देखरेख की जिम्मेदारी तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी के पास है। टीटीडी के पास ही मंदिर के प्रसादम यानी लड्डू बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस संस्था को 1932 में स्थापित किया गया था। बोर्ड में कुल 7 सदस्य होते हैं। कौन कौन से सदस्य होते हैं? इसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, 2 ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अलावा अन्य विभागों के लिए भी ऑफिसर होते हैं। बोर्ड में मंदिर के मुख्य पुजारी भी शामिल किए जाते हैं। इसमें मुख्य मंदिर समेत अन्य 12 मंदिर, इनमें काम करने वाले कुल 14,000 कर्मचारी शामिल होते हैं। इस बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। वर्तमान समय में सीनियर आईएएस अधिकारी जे श्यामला राव टीटीडी के सीईओ हैं। इनकी नियुक्ति सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जून 2024 में की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अचानक तिरुपति बालाजी के लड्डू की जांच की कार्रवाई क्यों कराई गई। कुछ दिनों से भक्त लड्डू का स्वाद बदलने की बात कह रहे थे। जब ये बात टीडीटी के सीईओ जे श्यामला राव के पास पहुंची तो उन्होंने लड्डू प्रसादम की क्वालिटी चेक करने के लिए एक स्पेशल कमेटी बना दी। इसमें नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर विजयवाड़ा के पूर्व चीफ साइंटिस्ट, जिनका क्या नाम है, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ को शामिल किया गया। इनके साथ ही भास्कर रेड्डी को शामिल किया गया। इसके अलावा बी महादेवन और तेलंगाना वेटनरी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जी स्वर्णलता को इस कमेटी में शामिल किया गया। कमेटी ने लड्डू के ओरिजिनल टेस्ट को वापस लाने के लिए कई सुझाव दिए थे। एक सुझाव यह भी था, ध्यान देने की जरूरत है कि लड्डू के स्वाद में घी की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। मतलब जो मुख्य विवादित मुद्दा है वो क्या है? घी है। इसकी भी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लड्डू की जांच तो सही है, लेकिन जो उसमें घी मिलाया जा रहा है उसकी जांच की जानी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद 9 जुलाई को घी के सैंपल को गुजरात के आणंद स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पशुधन और खाद्य विश्लेषण अध्ययन केंद्र के लैब पर इसे भेज दिया गया। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो आप लोग गूगल में जाकर पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में जानवरों की चर्बी, मछली का तेल होने की बात कहां से आई। ये एक बड़ा प्रश्न है और इस पर भी विचार होना चाहिए। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पशुधन और खाद्य विश्लेषण और अध्ययन केंद्र की लैब की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल है। यह रिपोर्ट 12 जुलाई को टीटीडी को और राज्य सरकार को मिल चुकी थी, लेकिन इसका खुलासा मुख्यमंत्री, जो वर्तमान समय में है, चंद्रबाबू नायडू ने किया। 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा, जगन सरकार की तिरुपति लड्डू प्रसादम को तैयार करने के लिए शुद्ध घी की जगह जानवरों की चर्बी वाला घी इस्तेमाल किया जाता था। कोई ये सोच भी नहीं सकता है कि प्रसादम को इस तरह अपवित्र किया जाएगा। पिछले 5 सालों में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने तिरुमाला की पवित्रता को अपवित्र कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो रिपोर्ट पेश की जा रही है उसमें कई चीजों का जिक्र है। इसमें सोयाबीन, सूरजमुखी, कपास का बीज, नारियल जैसी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन आपत्ति फिश ऑयल, बीफ टैलो और लार्ड जैसी सामग्री में जताई जा रही है। अब हम समझ लेते हैं कि ये लॉर्ड क्या कहलाता है। लॉर्ड यानी किसी चर्बी को पिघलाने पर निकलने वाला सफेद सा पदार्थ होता है।
फिश ऑयल यानी मछली का तेल होता है, और बीफ टैलो का मतलब होता है कि बीफ की चर्बी को गर्म करके निकाला जाने वाला तेल इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। एक प्रश्न और उठता है कि जो रिपोर्ट आई है वो क्या 100% उसे सही माना जा सकता है? तो इसका जवाब है, जो कई एक्सपर्ट कहते हैं कि जी नहीं, रिपोर्ट में जो परिणाम दिए गए हैं जो कंडीशन बदलने पर बदल सकते हैं। पशुधन और खाद्य विश्लेषण और अध्ययन केंद्र, जिसे हम CALF के नाम से जानते हैं, की रिपोर्ट के साथ एनालिटिकल चेतावनी भी जारी की गई है। मतलब जिस संस्था ने रिपोर्ट दी है उसने एक चेतावनी जारी करी है और उसने कहा है कि हमने जो रिपोर्ट दी है वो दूसरी कंडीशन में गलत भी हो सकती है। आमतौर पर हर टेस्टिंग लैब लिखती है ताकि आगे विवाद हो तो इस तरह की चेतावनी का हवाला देकर बचा जा सके। मतलब संस्थान ने विवाद से बचने के लिए ये वाला स्टेटमेंट दे दिया है। चलिए आगे की चर्चा करते हैं और बात उठती है कि 15 साल से जो नंदिनी घी से तिरुपति के लड्डू बन रहे थे उसे क्यों हटाया गया। मतलब अभी तक क्या हो रहा था, पिछले 15 वर्षों से नंदिनी नाम का एक ब्रांड था, उसके घी का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अचानक से उसको क्यों हटाया गया, यह भी जानना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मंदिर का प्रबंधन करने वाली जो संस्था है, जो बोर्ड है, जिसके बारे में हमने पीछे चर्चा करी है, हर 6 महीने में घी की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित करती है। मतलब बोलियां लगाने के लिए लोगों को आमंत्रित करती है। TDT हर साल 5 लाख किलोग्राम घी खरीदता है। कितना? 5 लाख किलोग्राम। पिछले 15 सालों से तिरुपति को कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का नंदिनी ब्रांड वाला गाय का घी सप्लाई होता था। जब जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी तो मंदिर ने महंगी कीमतों का हवाला देते हुए कि भैया जो नंदिनी ब्रांड है वो महंगा घी हमें दे रही है, तो उन्होंने ये हवाला दिया किस सरकार ने? जगमोहन रेड्डी सरकार ने। मतलब इनके पहले जो चंद्रबाबू नायडू के पहले जो सरकार थी उसने घी लेना बंद कर दिया। कर्नाटका मिल्क फेडरेशन का तर्क था कि दूध के दाम बढ़ रहे हैं, इस कारण हम 478 रुपए प्रति किलो दाम पर घी नहीं ले पाएंगे। इससे पहले तक KMF लड्डू के लिए TDD को 392 रुपए प्रति किलो दर से घी का सप्लाई कर रहा था, लेकिन लागत बढ़ने के कारण घी का दाम बढ़कर 478 रुपए प्रति किलो हो गया था। इसके बाद तमिलनाडु की AR डेयरी फूड्स ने सबसे कम 320 रुपए प्रति किलो की दर से घी का सप्लाई करने का टेंडर भरा। ठीक है, ये समझिएगा आप, 320 रुपए में इन्होंने कहा, तो सरकार ने कहा भैया सस्ता है, हम इसी से लेंगे। ठीक है, और उसी सप्लाई करने का क्या कर दिया गया? ठेका दे दिया गया। इसके साथ ही TDT मतलब जो संस्था है और KMF का 15 साल पुराना साथ छूट गया। नंदिनी वाला जो ग्रुप था उसका साथ छूट गया। KMF के अध्यक्ष मतलब जो नंदिनी घी के ब्रांड जो पहले घी सप्लाई करते थे, तो उसके अध्यक्ष थे के भीमा नाइक। उन्होंने एक बहुत स्पष्ट बात कही थी जब ये कॉन्ट्रैक्ट टूटा था उसी टाइम पर। वो कहते हैं कि लड्डू अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। ठीक है, उन्होंने पहले ही ये बात बोल दी थी। नंदिनी बाजार में सबसे अच्छा घी भी उपलब्ध कराती है और सभी गुणवत्ता जांचों से गुजरती है। अगर कोई ब्रांड नंदिनी से कम कीमत पर घी उपलब्ध करा रहा है तो मुझे लगता है कि गुणवत्ता के साथ समझौता किया जाएगा। हालांकि जुलाई 2024 में आंध्र प्रदेश की सरकार बदली। CM चंद्रबाबू नायडू ने लड्डू की गुणवत्ता सुधारने का निर्देश दिया। इसके बाद अगले अगस्त से KMF ने TDD को नंदिनी घी फिर से सप्लाई करना शुरू कर दिया। मतलब फिर से इन्हें ठेका दे दिया गया जो नंदिनी ग्रुप था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न से इस बात को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में फिश ऑयल और चर्बी कैसे पहुंची? लैब की रिपोर्ट के मुताबिक AR डेयरी फूड्स के घी में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल पाया गया है। जानकारों का कहना है कि जानवरों के खाने से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये मिलावट का मामला है। अगर घी में चर्बी है तो चर्बी मिलाई गई होगी, फिश ऑयल है तो मिलाया गया होगा। इसी मिलावट वाले घी से लड्डू बनाए गए होंगे। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक प्रश्न और उठता है कि क्या तिरुपति के सभी 3 प्रकार के लड्डू में जानवरों की चर्बी पाई गई है? तिरुपति में भगवान को 3 प्रकार के लड्डू अर्पित किए जाते हैं। चूंकि सभी प्रकार के लड्डुओं को बनाने में दूषित घी का उपयोग किया गया है, इस कारण वे सभी प्रभावित हुए हैं। भगवान को 3 प्रकार के कौन से लड्डू अर्पित किए जाते हैं? पहला होता है प्रोक्तम लड्डू। ये लड्डू साइज में छोटा होता है। इसे दर्शन के लिए आने वाले भक्तों में
मुफ्त में दिया जाता है। एक लड्डू करीब 40 ग्राम का होता है। दूसरा लड्डू होता है अस्थानम लड्डू। इसे विशेष त्योहार या पर्व पर बनाया जाता है। यह प्रोक्तम लड्डू से थोड़ा बड़ा होता है। इसका वजन 175 ग्राम और कीमत 50 रुपए होती है। इसमें केसर, काजू और बादाम का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा लड्डू होता है कल्याणोत्सवम लड्डू। इस लड्डू की सबसे ज्यादा मांग है। जो भक्त अर्जिता सेवा और कल्याणोत्सवों में भाग लेते हैं उन्हें यह दिया जाता है। इसका वजन 750 ग्राम से और कीमत लगभग 200 रुपए की होती है। एक बात और हम लोगों को जानना आवश्यक हो जाती है कि क्या इस रिपोर्ट को किसी दूसरे सरकारी संस्था में चुनौती दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पशुधन और खाद्य विश्लेषण और अध्ययन केंद्र की इस रिपोर्ट को कहीं भी चुनौती दी जा सकती है। इसके लिए बस सरकारी मान्यता प्राप्त लैब होना चाहिए। उस लैब में वो सारी सुविधाएं होना चाहिए जो इस तरह के टेस्ट को करने के लिए जरूरी हैं। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने नायडू की टिप्पणी पर विरोध जताया है और इन आरोपों को खारिज किया है। आगे क्या होगा ये सब भविष्य के गर्त में है। धन्यवाद।